मेहरबान कदरदान साहिबान, गुलाब की पेशकश। बोल बेबी बोल। कुछ छोटी छोटी गुस्ताखियां करने वाला हूं क्योंकि लंबे पीसेस लिखे नहीं गए और काफ़ी सालों से छोटी छोटी गुस्ताखियां करता आ रहा हूं। कुछ लोग अपने छुप छुप के करते हैं, मैं इधर माइक पे कर रहा हूं। एक ऐसे ईमानदार और मशहूर हमारे ज़माने के शायर के घर में कदम रख रहा हूं बिना पूछे, तो ये गुस्ताखी और है, उनसे भी गुस्ताखी माफ़। गुलजार साहब ने एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, जिसको कहते हैं, इजाद किया है। हम में से किसी को, बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा। त्रिवेणी आते हैं, त्रिवेणी लफ्ज़ आता है संगम से। इलाहाबाद जिसे संगम माना जाता है, हमें पता है गंगा और जमुना, लेकिन गंगा जमुना सरस्वती द मिथिकल रिवर, वो तीनों का संगम माना जाता है। मुन्नार का भी अर्थ त्रिवेणी है डाउन साउथ, क्योंकि वो भी 3 नदियों का संगम है। और इसी से इंस्पायर्ड होके गुलजार साहब ने एक बहुत ही अनूठी चीज़ की इजाद की है, जिसमें कपलेट हैं 2, जो शेर होते हैं, दो शेर को कपलेट कहते हैं, 2 आशार, और उसको आंसर करता हुआ या उसको मात देता हुआ एक तीसरा मिसरा। तो 3 मिसरों की शायरी त्रिवेणी। जैसे जुल्फ में यूं चमक रही है बूंद, जुल्फ में यूं चमक रही है बूंद, जैसे बेरी में तन्हा एक जुगनू। जुल्फ में यूं चमक रही है बूंद, जैसे बेरी में तन्हा एक जुगनू। और ये ध्यान दीजिएगा, आप आसपास की ही बात है। जुल्फ में यूं चमक रही है बूंद, जैसे बेरी में तन्हा एक जुगनू। तीसरा मिसरा ऐसे आता है कि क्या बुरा है जो छत टपकती है। जुल्फ में यूं चमक रही है बूंद, जैसे बेरी में तन्हा एक जुगनू, क्या बुरा है जो छत टपकती है। तो इस तरह की त्रिवेणियाँ उन्होंने काफ़ी लिखी हैं। गुस्ताखी माफ़, हमने भी कुछ लिखी हैं जो पेशे खिदमत है। एक सबसे बड़ी गुस्ताख चीज़ हमारे पास है ज़ुबान, जो कहीं भी चल जाती है, फिसल जाती है। तो ज़ुबान पे 2 त्रिवेणियाँ ऐसी हैं कि ज़ुबान का पक्का था इसीलिए दे रखा था। ज़ुबान का पक्का था इसीलिए दे रखा था, वापस किस मुंह से मांगते। ज़ुबान का पक्का था इसीलिए दे रखा था, वापस किस मुंह से मांगते। एक और काफ़ी पहले लिखी गई है, आपको समझ में आ जाएगा, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात थी कि कुछ कातिल इराक में थे, जाने किस फिराक में थे। कुछ कातिल इराक में थे, जाने किस फिराक में थे, सद्दाम की गर्दन से तो जुबान नहीं फिसली। कुछ कातिल इराक में थे, जाने किस फिराक में थे, सद्दाम की जुबान से जुबान नहीं फिसली। और एक और गुस्ताख चीज़ है जिनका गुलजार साहब काफ़ी मेंशन करते हैं, तो हमने कहा कि अगर उनके घर में कदम रखा है तो ऊपर देखेंगे तो चांद दिख ही जाएगा। तो चांद पे 1-2, धुल गई सारी कायनात, सफेदी की चमकार रात। धुल गई सारी कायनात, सफेदी की चमकार रात, खुद चांद पे मगर दाग अच्छे हैं।
धुल गई सारी कायनात, सफेदी की चमकार रात, खुद चांद पे मगर दाग अच्छे हैं। सर्फ की एडवर्टीजमेंट होती थी पहले, सफेदी की चमकार, आज दाग अच्छे हैं। और कुछ हमने सबने रहेजा और सी साइड को बड़ा ट्रिब्यूट सा दिया हुआ है, तो मेरी भी एक सही। प्यासा प्यासा सारा दिन, प्यासा प्यासा सारा दिन, धीमी लहरों में गुजारा दिन। प्यासा प्यासा सारा दिन, धीमी लहरों में गुजारा दिन, चांद ने उथल पुथल कर दिया। चांद ने उथल पुथल कर दिया। हाई टाइड से सभी लोग परेशान हैं हमारे। और फिर वो ऐसा एक लफ्ज जिसे सदियों से गुस्ताखियां और गलतियां करने का शौक रहा है, जो हमें लगता है ऐसा और सदियों से ये लगता आया है। लड़की टांग चादर जितनी ही लंबी थी, टांग चादर जितनी ही लंबी थी, बस हील्स थे पांव में। टांग चादर जितनी ही लंबी थी, बस हील्स थे पांव में, लड़की अपने दायरे में ही थी। फिर एक ऐसा भी है कि थोड़ी उलझी हुई थोड़ी उड़ती हुई, थोड़ी उलझी हुई थोड़ी उड़ती हुई, खिड़की से सीधी मुझ पे गिरी। थोड़ी उलझी हुई थोड़ी उड़ती हुई, खिड़की से सीधी मुझ पे गिरी। लड़की की नजरें माशाअल्लाह, गिर के संभलना तो सीखा ही नहीं। लड़की की नजरें माशाअल्लाह, गिर के संभलना तो सीखा ही नहीं। और वो दो लड़कियां जिनके पीछे हम ताउम्र भटकते रहेंगे और रहे हैं, माया और मुक्ति। माया से मुक्ति पाओगे कैसे जी? माया से मुक्ति पाओगे कैसे जी? माया और मुक्ति दोनों हैं ऐसी ही। माया से मुक्ति पाओगी कैसे जी? माया और मुक्ति दोनों हैं ऐसे ही। जाओ चौखट पे मायूस दोनों खड़ी हैं। जाओ चौखट पे मायूस दोनों खड़ी हैं। और एक ऐसा लफ्ज जो आजकल हम सबको होता आ रहा है, और आई थिंक सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हो चुके हैं, तो एक ऐसा भी सही कि गलतफहमी। और ये मिसरे ऐसे हैं कि हम कपलेट मैं सुनाऊं और एक मिसरा आपके तरफ से भी आ सकता है, तो अगर ये ओपन है, ये इंटरैक्टिव है, कोई भी जैसे अगला है, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। दो उंगलियों के बीच में घुमा फिरा के, दो उंगलियों के बीच में घुमा फिरा के, फिर होठों पे रख के निचोड़ा दबा के। दो उंगलियों के बीच में घुमा फिरा के, फिर होठों के बीच में रख के निचोड़ा दबा के, उसकी हर गलतफहमी को हवा मिलती रही। उसकी हर गलतफहमी को हवा मिलती रही। और इसी गलतफहमी पे एक और है कि उसके बदन की नमकीन खुशबू, उसके बदन की नमकीन खुशबू, ठंडी आहों की आसान किश्तें। उसके बदन की नमकीन खुशबू, ठंडी आहों की आसान किश्तें, उसके करवट लेने का अंदाज और आशिकों की लंबी फहरिस्तें। उसके बदन की नमकीन खुशबू, ठंडी आहों की आसान किश्तें, उसके करवट लेने का अंदाज और आशिकों की लंबी फहरिस्तें। कहते हैं ये सब उसके शौहर की गलतफहमियां हैं। कहते हैं कि ये सब उसके शौहर की गलतफहमियां हैं। और वतन के हर मुद्दे पे जनाब की इतनी सी आह निकली कि ट्विटर डिलीट करना पड़ा। वतन के हर मुद्दे पे जनाब की इतनी सी आह निकली कि हर आह पे एक नन्ही सी जान निकली। कि हर आह पे एक नन्ही सी जान निकली। आखिर इतनी सारी गलतफहमियां पालें तो कैसे?